डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 27। सुकून इस वक्त नयन के पास थी। वो उसके चेहरे पर अपनी उंगली चलाने की कोशिश कर रही थी। तभी नयन ने उसे पकड़ लिया और कहा, क्यों सीड्यूस कर रही हो बार बार, क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? सुकून ने उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर कहा, सुकून। फिर वो अपना चेहरा उसके चेहरे पर झुकाने लगी और अपनी आंखों को बंद कर लिया। बस एक उंगली का फासला और उन दोनों के होठ आपस में मिलने वाले थे। तभी नयन ने अपने चेहरे को एक तरफ किया और सुकून के होठ उसके गाल से जाकर लगे। जब सुकून को एहसास हुआ कि ये नयन के होंठ नहीं है, तो उसने अपनी आंखों को खोला। फिर नयन उससे दूर हो गया। उसके बाद वो उससे नाराज होकर हाथ बांधकर खड़ी हो गई और बोली, जाओ उन स्टूडेंट के पास जो आपके पीछे पड़ी रहती है। उसके बाद वो गुस्से से जाकर बिस्तर पर मुंह फुलाकर बैठ गई और सामने की तरफ देखने लगी। नयन ने पहले दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। सुकून बस उसे देख रही थी। उसके बाद नयन क्लोजेट की तरफ जाने लगा। सुकून ने जब ये देखा तो और भी ज्यादा नाराज होकर बैठ गई। अब उसने नयन को बिल्कुल भी नहीं देखा। तभी उसे अपने पेट पर नयन के ठंडे ठंडे हाथ महसूस हुए। उसकी सांसें बिल्कुल अटक गई। उसने अपना सर पीछे घुमाया। तभी उसका चेहरा नयन के चेहरे से टकराया। नयन क्लोजेट में गया ही नहीं था। वो तुरंत मुड़कर वापस पीछे की तरफ से उसके पास आ गया था। वो अभी भी अपने तौलिया में था। सुकून ने कहा, क्या कर रहे हो? नयन ने उसके गालों से अपना गाल मिलाया और उसे सहलाते हुए बोला, तुम्हें हैप्पी करने की कोशिश। सुकून इस पर बिल्कुल पीछे की तरफ हो गई और उसके पैरों पर अपना सिर रख लिया और वो लेट गई। नयन अपना चेहरा उसके चेहरे पर झुकाने लगा और उसके माथे को प्यार से चूम लिया। सुकून ने कहा, बस मुझे आपका ये माथे पर प्यार करना ही सुकून दे जाता है। उसके बाद वो खड़ी हो गई और नयन के चेहरे को प्यार से अपने दोनों हाथों में भर लिया और उसके माथे को चूम लिया। नयन ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और फिर बोला, तुम यहाँ क्यों आई थी? सुकून ने कहा, मम्मी ने कहा था नाश्ते के लिए, तो आप जल्दी से तैयार हो जाए। नयन खड़ा हो गया और जल्दी से क्लोजेट में चला गया। वो तैयार होकर बाहर आ गया। उसके बाद वो दोनों नीचे की तरफ आ गए। सब ने मिलकर नाश्ता किया और नयन कंपनी के लिए चला गया। नयन का कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा था, लेकिन वो कॉलेज बहुत ही कम जाता था और बस उसके एग्जाम्स होने थे और वो एग्जाम देने ही जाने वाला था। बाकी उसने सीईओ की कुर्सी को देख लिया था और राजीव जी को शांति मिल गई थी, ताकि अब वो मान्यता जी के साथ अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, जो उन्होंने अपनी जवानी में थोड़ा सा मिस आउट कर दिया है। नयन और नूर की परवरिश को लेकर। नूर इस वक्त गार्डन में थी और अपनी एक फ्रेंड को उसने बुलाया हुआ था। उसके साथ वो बैडमिंटन प्ले कर रही थी। तभी वहां पर सुकून आ गई और बोली, क्या कर रहे हो? नूर ने कहा, क्या यार सुकून, दिख नहीं रहा क्या? तुझे खेलना है क्या? मेरी इस दोस्त से ढंग से नहीं खेला जा रहा। उसके बाद उसने सुकून को देखा। सुकून ने कहा, कोई आउट हुआ तभी तो खेलूंगी। उसके बाद वो झूले पर अपने पैर को आगे की तरफ लाने लगी और झूलने लगी। जानबूझकर नूर की फ्रेंड आउट हो गई और वो बोली, ये लोग खेलो। उसके बाद उसने बैडमिंटन सुकून की तरफ फेंक दिया और सुकून ने उसे कैच कर लिया। नूर ने अपनी फ्रेंड से कहा, अब देखना ये किस तरीके से झंडा गाड़ती है। सुकून ने कहा, ताना मार रही है। नूर ने कहा, अरे यार ताना नहीं मार रही, मैं नॉर्मली बता रही हूँ, चलो करते हैं। उसके बाद वो दोनों खेलने लगी आपस में और उन्हें खेलते हुए काफी टाइम हो गया। मोनिका बाहर आए और बोली, तुम तीनों अंदर जाकर पढ़ाई करोगी कि नहीं करोगी? सुकून ने कहा, हाँ। उसके बाद वो सारे के सारे अंदर की तरफ आ गए। मोनिका ने कहा, तेरी तीनों दोस्त को फोन आया हुआ है तुझे। उसके बाद वो तुरंत अपने कमरे की तरफ भाग गई। उसने देखा कि कॉन्फ्रेंस पर आलिया, चाहत और ख्वाहिश उनका फोन आ रहा था। उसने तुरंत फोन उठा लिया तो आलिया ने कहा, यार सुकून, तू कहाँ थी? सुकून ने कहा, अरे यार नीचे थी। बताओ क्या हुआ? ख्वाहिश ने कहा, मेरा बर्थडे है ना आज, तो आना जरूर। सुकून ने कहा, कल तो किया था सेलिब्रेट। ख्वाहिश ने कहा, अरे वो तो हम दोस्तों का था, लेकिन घर पर भी तो सेलिब्रेट होगा ना, तो अपनी फैमिली को लेकर और अपने नोनू को लेकर जरूर आना। सुकून ने कहा, ट्राई करूंगी मैं और मम्मी जरूर आएंगे, ठीक है।
उसके बाद वो बिस्तर पर एकदम से लेट गई जाकर। उसने उन सब से बात करके नयन को एक मैसेज ड्रॉप कर दिया कि वो आ जाए। उसके बाद वो अपनी पढ़ाई पर लग गई। शाम को सब ख्वाहिश के जन्मदिन पर जाने के लिए रेडी हो गए थे। नयन अभी तक नहीं आया था और सुकून उसी का इंतजार कर रही थी। वो एक रेड कलर के गाउन में अच्छे से रेडी हो चुकी थी और उसी का इंतजार कर रही थी। मोनिका ने कहा, चलो सुकून, हम चलते हैं, नयन आ जाएगा अपने आप। सुकून ने कहा, नहीं, मैं नोनू के साथ ही आऊंगी, आप सब जाओ। मान्यता जी ने कहा, हम चलते हैं, वरना वो फिर बोलेंगे कि लेट हो गए, लेट हो गए। ये आ जाएगी। मोनिका ने कहा, ये दोस्त है उसकी। सुकून ने कहा, मुझे नहीं पता, पहले नोनू आएंगे उसके बाद। मोनिका ने कहा, लेकिन जल्दी आना, ठीक है। उसके बाद वो सारे के सारे वहां से चले गए और अब घर में सिर्फ सुकून रह गई। वो उनके कमरे में चली गई ताकि वो उसके लिए कपड़े निकाल कर पहले से ही रख दे। उसने नयन के लिए पानी को भी उसने तुरंत गर्म कर दिया। शावर में टाइम लगता, लेकिन बाथटब में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसीलिए उसने उसके अंदर पहले गर्म पानी कर दिया था, क्योंकि वो थक कर आएगा, इसलिए गर्म पानी बेटर था। थोड़ी देर में उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई थी और वो तुरंत बालकनी में आई। नयन गाड़ी से उतर गया। आज उसका दिन काफ़ी हैप्पी गया था और उसने सोच लिया था कि वो सोएगा आते ही। वो तुरंत घर के अंदर आया। सुकून दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। जब नयन ने सुकून को इस तरीके से बेसब्रों की तरह उसे देखा तो उसने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हो? सुकून ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर लाते हुए बोली, मैंने आपके लिए पानी गर्म कर दिया है, जल्दी से नहा लीजिए और मैंने अपने कपड़े भी निकाल दिए हैं, जल्दी से उन्हें पहन लीजिए। सुकून ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर लाते हुए बोली, मैंने आपके लिए पानी गर्म कर दिया है, जल्दी से नहा लीजिए और मैंने अपने कपड़े भी निकाल दिए हैं, जल्दी से उन्हें पहन लीजिए। नयन ने कहा, ये कपड़े क्यों निकाले तुमने? इस पर सुकून ने कहा, भूल गए क्या, हमें ख्वाहिश के बर्थडे में जाना है। इस पर सुकून ने कहा, भूल गए क्या, हमें ख्वाहिश के बर्थडे में जाना है। नयन इस पर बैठते हुए बोला, मेरा मन नहीं है, तुम क्यों नहीं गई? सुकून इस पर बोली, ये क्या बात हुई नोनू, चलो ना प्लीज। उसके बाद उसके पास आकर बैठ गई। नयन ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। उसका ऑफ शोल्डर रेड कलर का गाउन था, टाइट फिटेड मरमेड स्टाइल का। नयन ने उसका लुक देखकर कहा, मुड़ा एक बार। सुकून पूरी तरीके से मुड़ गई। नयन ने देखा कि गाउन पीछे से भी बैकलेस था और उसने जुड़ा बनाया हुआ था। नयन ने तुरंत उसके जुड़े को खोल दिया। सुकून ने कहा, ये क्या किया? नयन ने कहा, पीछे से तुम्हारी कमर बहुत ज्यादा दिख रही है, इसलिए खोल दिया बालों को। नयन ने कहा, पीछे से तुम्हारी कमर बहुत ज्यादा दिख रही है, इसलिए खोल दिया बालों को। सुकून ने कहा, लेकिन इस ड्रेस पर जुड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा था। नयन ने कहा, खुले मुझे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद उसने उसके बालों को अच्छे से स्प्रेड कर दिया और थोड़े से बाल उसके कंधे से आगे ले आया ताकि उसकी कॉलर बोन और क्लीवेज भी ना नजर आए। सुकून ने कहा, ये क्या किया आपने? फिर मैं दूसरा ड्रेस पहन लेती हूँ। नयन ने कहा, नहीं, अच्छा लग रहा है, पर बाल ऐसे ही रहेंगे। सुकून ने कहा, अच्छा ठीक है, बाल ऐसे ही रहेंगे, मैं ठीक कर देती हूँ। आप प्लीज कपड़े पहन लीजिए, जल्दी से। नयन ने कहा, पहले मैं शावर ले लेता हूँ। सुकून ने कहा, नहीं, शावर में बहुत टाइम लगेगा, मैं आपके लिए बाथटब में पानी गर्म पहले से कर लिया है। नयन ने उसे देखा और फिर वॉशरूम में चला गया। सुकून उसके कपड़े को देख रही थी। फिर वो ड्रेसिंग के पास आए और उसने अपने बालों को, जो कि जुड़े की वजह से हल्के फुल्के मुड़ गए थे, उन्हें सीधा और स्ट्रेट कर दिया। उस पर स्ट्रेट हेयर भी अच्छा लग रहे थे और जो उसने लेट निकाली हुई थी, उन्हें भी उसने एकदम सीधा कर दिया। उन्हें करने में उसके चेहरे पर हल्का सा जल गया था। उसने उसे मेकअप से ढकने की कोशिश कर दी। उसे हल्की हल्की जलन हो रही थी, लेकिन उसने मेकअप से उसे कवर कर दिया ताकि किसी को, स्पेशली नयन को तो बिल्कुल ना दिखे। थोड़ी देर में वो दोनों तैयार होकर बिल्कुल बर्थडे पार्टी के लिए निकल गए। रास्ते में जाम मिल गया उन्हें और ड्राइवर से जब नयन ने पूछा तो उसने बता दिया। पार्टीशन ऑलरेडी ऑन था। नयन का हाथ सुकून की कमर पर था। सुकून ने कहा, क्यों ना इस ट्रैफिक जाम का फायदा उठाया जाए। नयन, जो अपने फोन में व्यस्त था, उसने कहा, क्या मतलब? सुकून इस पर तुरंत उठ गई। इससे उसके सर पर चोट लग जाएगी, लेकिन वो नहीं मानी और उसकी गोद में जाकर बैठ गई और उसका फोन बंद करके साइड में रख दिया। फिर वो हल्का सा मुड़ गई। नयन ने कहा, क्या कर रही हो? सुकून ने उसके चेहरे को पकड़ा और कहा, प्लीज मुझे किस करो ना। नयन ने कहा,
तुम्हारा जब बर्थडे आ जाएगा तब। सुकून ने कहा, क्या बर्थडे आ जाएगा, 1 महीना पड़ा है मेरे बर्थडे में। नयन ने कहा, तो बर्थडे को आ जाने दो पूरा, ठीक है। सुकून ने कहा, प्लीज। नयन ने कहा, नहीं, वरना मैं किसको कॉलेज में ट्रांसफर कर दूंगा। उसके बाद वो मुंह लटका कर बैठ गई और अपना चेहरा आगे कर लिया। तभी उसे नयन की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हुई। वो अपनी सांसों को उसकी गर्दन पर छोड़ रहा था और उसे एहसास करा रहा था। सुकून के सारे बालों को नयन ने एकदम से आगे कर दिया। सुकून का रोम रोम कांप उठा, उसके रोंगटे खड़े होने लगे। सुकून के हाथ अपने पैरों पर दब गए। नयन ने उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसा दिया और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसे स्लोली स्लोली चूमने लगा। तभी अचानक से ट्रैफिक जाम धीरे धीरे खुलने लगा और ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, जिस पर हल्का सा धक्का लगने की वजह से सुकून हल्की सी आगे हो गई और नयन के होंठ अपने आप नीचे उसकी कमर पर आ गए। उसने वहां पर उसे चूमना शुरू किया। सुकून को हल्का पेन हुआ अपने पेट में, लेकिन वो चुप ही रही और उसने अपने हाथों को पार्टीशन पर दबा दिया ताकि उसको तकलीफ ना हो। उसने अपनी आंखों को बंद करके नयन को महसूस करना शुरू कर दिया। नयन धीरे धीरे उसे किस करते हुए एग्रेसिव हो रहा था। वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था। उसने हल्के से उसकी ड्रेस को खोलना चाहा, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसे ये सब नहीं करना, इसलिए उसने तुरंत सुकून को वापस सीधा कर दिया। सुकून ने कहा, कितना तो मजा आ रहा था, करो ना। नयन ने कहा, नहीं। सुकून ने कहा, लिप्स पर किस कर नहीं रहे, सिर्फ माथे पर और गालों पर लाइफ टाइम करते रहोगे क्या? नयन ने कहा, हाँ। सुकून ने कहा, प्लीज ना। वो उसकी कमर को काफी हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। उसके बाद उसने गहरी सांस ली और उसे उसकी कमर पर छोड़ दिया, जिस पर सुकून हिंचुक गई और उसके बॉडी में कट की लहर दौड़ गई। एपिसोड 28। सुकून नयन की बाहों में थी और नयन उसकी पीठ पर अपनी गर्म सांस छोड़ रहा था। सुकून ने कसकर उस पार्टीशन को पकड़ लिया, क्योंकि उसके पैर कांप रहे थे। उसकी उंगलियां थिरक रही थी। नयन ने अपने होठों को एक बार फिर उसकी पीठ से लगाया और हल्की सी सिसकी सुकून के मुंह से निकल गई। उसने अपने आप को हल्का सा मूव किया, जिससे नयन बिल्कुल उससे दूर हो गया। नयन ने उसे अपने साथ वाली जगह पर बिठाया। सुकून ने पूछा, ये क्या किया? नयन ने कहा, कुछ नहीं, चलो पार्टी के लिए लेट हो रहा है। अगले 20 मिनट बाद ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया और कहा, सर हम पहुंच गए हैं। वो दोनों गाड़ी से उतर गए। सामने एक अच्छा खासा बड़ा सा घर था। उसके गार्डन एरिया बहुत ही बड़ा था। वो दोनों अंदर की तरफ आ गए। ख्वाहिश, चाहत और आलिया सुकून की तरह बड़े घर में तो नहीं रहती थी, लेकिन उनकी फैमिली भी काफ़ी अच्छी खासी थी और बड़े लोगों में उनका भी नाम आता था। ख्वाहिश के पापा भी बिजनेसमैन थे, पर उनका बिजनेस सिर्फ इंडिया तक ही सीमित था। आलिया के पापा एक बहुत ही बड़े सर्जन थे और चाहत के पापा आर्मी ऑफिसर। सुकून और नयन गाड़ी से उतरकर सीधा गार्डन एरिया की तरफ गए, जहां पर ख्वाहिश थोड़ा गुस्से से बैठी हुई थी, क्योंकि सुकून नहीं आई थी और आलिया और चाहत उसे समझा रहे थे कि अगर वो लेट हो गई है तो प्लीज़ उसे ज़्यादा मत बोले। तभी वहां पर सुकून अपना गिफ्ट लेकर आए और बोली, हैप्पी बर्थडे ख्वाहिश। ख्वाहिश ने कहा, मेरा बर्थडे जा चुका है और तू अब आई है। तभी उसने नयन को देखा तो वो एकदम चुप होकर बैठ गई। आलिया ने कहा, चाहत, ये इसे कितना भी गुस्सा कर ले, इसके नोनू के सामने नहीं सुना सकती, बिल्कुल भी। चाहत ने इस पर आलिया को मुस्कुराते हुए हाई फाई किया और फिर सुकून ने गिफ्ट को टेबल पर रखा। सारे चलो अब, मुझे बहुत भूख लगी है, ख्वाहिश ने कहा। सुकून ने कहा, चल ना यार, केक कट करते हैं। उसके बाद वो केक के पास आ गए और उसका हाथ पकड़कर उसका केक कटवाया। ख्वाहिश ने सबसे पहले वो केक सुकून को ही खिलाया और सुकून ने वापस वो केक ख्वाहिश को खिलाया। सुकून थोड़ा सा पीछे हट गई और फिर ख्वाहिश ने अपनी मम्मी पापा को केक खिलाया। धीरे धीरे सबने केक खाया। थोड़ा सा केक सुकून ने लिया और उसे नयन के पास लेकर आई, जो कि फ़ोन पर व्यस्त हो गया था। आते ही वो नयन के पास आए और बोली, नोनू। नयन ने अपने आप को पलटा और कहा, हाँ। सुकून ने केक उसकी तरफ किया। नयन ने हल्का सा मुंह खोला और सुकून ने उसे खिला दिया। उसके बाद सुकून ने उसके गालों पर किस करते हुए कहा, इतना मीठा केक खा लिया, मीठा भी बोल दिया करो। उसके बाद वहां से चली गई और नयन उसे बस गुस्से से देखता रहा। उसके बाद वो वापस फ़ोन पर लग गया। ख्वाहिश के पापा ने राजीव जी से कहा, आज आप यहाँ रुकेंगे ना? राजीव जी ने कहा, नहीं, हम तो नहीं रुकेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नूर सुकून यही रहे।
सुकून ने कहा, नोनू नहीं रुकेंगे। मोनिका ने कहा, नहीं, आपके नोनू नहीं रुकेंगे, उन्हें ऑफिस जाना है कल। तभी वहां पर नयन आया और बोला, किसके रुकने की बात चल रही है? सुकून ने कहा, मैं और नूर यहाँ पर रहेंगे और आप घर जाएंगे। नयन ने कहा, क्यों? सुकून ने अपने कंधों को झुका दिया और फिर राजीव जी ने कहा, क्योंकि वो थोड़ी देर और रुककर पार्टी कर लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। लेकिन हम सबको बाकी काम है और तुम्हें भी कंपनी जाना है। कल तुम्हें कॉलेज भी जाना है अपने असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए, इसलिए यहाँ रुकने की जरूरत तुम्हें नहीं है। नयन ने कहा, लेकिन मैं यहीं रुकूंगा। सुकून इस पर उसे देखने लगी। वो मन मन में मुस्कुराने लगी। राजीव जी ने कहा, लेकिन नयन ने कहा, आपको मेरी चिंता देने की जरूरत नहीं है। मैं टाइम पर अपने असाइनमेंट को सबमिट कर दूंगा और ऑफिस भी आ जाऊंगा, बस आप आ जाना। राजीव जी ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। उसके बाद बाकी सारे वहां से चले गए। ख्वाहिश के पापा ने उन सबको उनका कमरा दिखा दिया। चाहत आलिया एक कमरे में थे, सुकून और ख्वाहिश एक कमरे में थे और नयन को एक अलग कमरा दे दिया था और नूर को एक अलग कमरा। बाकी सारे रास्ते में थे। तभी उनकी गाड़ी एकदम से रुक गई। ड्राइवर ने अचानक से गाड़ी रोक दी, जिससे साथ में बैठे राजीव जी, जिन्होंने अपना सर खिड़की से लगा लिया था और आंखें बंद कर ली थी, उन्होंने आंखें खोली और जब सामने देखा तो वो भी कुछ पल के लिए चुप हो गए। मान्यता जी ने कहा, गाड़ी क्यों रोकी? राजीव जी ने कहा, सामने देखो। मान्यता और मोनिका दोनों ने सामने देखा। वहां पर यश था, जो कि गाड़ी से बाहर था और बुलेट पर बैठकर उनका इंतजार कर रहा था। मोनिका तुरंत बाहर आए और उसके पास आते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यश धनराज, यहाँ पर क्या कर रहे हो? यश ने कहा, सुकून को बुलाओ, थोड़ी देर के लिए उसे देखना है, उसके बाद चला जाऊंगा। राजीव जी, मान्यता भी बाहर आ गए। राजीव जी ने कहा, वो यहाँ नहीं है। यश ने कहा, गाड़ी में बैठी है, बोलो बाहर आए। बस थोड़ी देर मिलूंगा और चला जाऊंगा। राजीव, इतना तो मत तड़पाओ, पिछले 10 साल से ऐसी मर मर कर अपनी बेटी से मिल रहा हूँ, प्लीज। मोनिका ने कहा, वो अपने दोस्त के घर पर है और वहां पर स्टे कर रही है, वहां जाकर प्लीज कोई तमाशा मत करना, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यश ने पूछा, क्या सच में वो गाड़ी के अंदर नहीं है? इस पर राजीव जी ने गहरी सांस ली और कहा, आप देख लो, गाड़ी में नहीं है वो। यश ने अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जो देखकर वो तीनों हैरान हो गए। मतलब उसने शराब पी थी। वो लड़खड़ा कर गाड़ी के पास आया और उसने गाड़ी को अच्छे से देखा। उसमें वो नहीं थी। मोनिका ने कहा, इसमें नहीं है वो, देख लिया? यश खड़ा हुआ और गाड़ी के सहारे लगते हुए बोला, हाँ देख लिया, नहीं है। कहाँ छोड़ आए मेरी बेटी को? मोनिका ने कहा, वहाँ है, जहाँ उसे होना चाहिए। फिलहाल वो तुम्हारी नजरों के सामने नहीं है, खुश हो जाओ, वरना वो फिर तुम पर चिल्लाती। यश ने कहा, हाँ, कम से कम चिल्लाती, उसके शब्द तो सुनता। तू उसे उसके दोस्त के घर जानबूझकर छोड़ कर आए हो। तुम्हें शायद मेरे किसी आदमी ने बता दिया ना कि मैं आ रहा था, गलत बात। मान्यता और राजीव जी से अब सच में यश की हालत नहीं देखी जाती थी। वो सच में बहुत बुरी कंडीशन में हो गया था। एक टाइम पर बहुत ही फेमस एक्टर हुआ करता था यश, लेकिन अब छोटे छोटे रोल के लिए भी तरस रहा था, क्योंकि उसने हर किसी के साथ पंगा ले लिया था और 2 साल वो डायरेक्टर को थप्पड़ मारने की जुर्म में जेल में भी गया था। उन 2 साल में मोनिका एक बार भी उसे देखने नहीं गई। उसके जेल जाने के कुछ समय बाद ही उसके और शालिनी के डाइवोर्स की खबर आ गई थी। शालिनी तो उससे दूर होने के बाद एक बार भी वापस नहीं आई थी। हाँ, उसने अमेरिका में रहते रहते कबीर की कस्टडी के लिए लड़ाई जरूर लड़ी थी और आज तक वो लड़ाई चल ही रही थी कोर्ट में। अभी तक कोर्ट कोई फैसला नहीं ले पाई थी कि कबीर के लिए कौन सही है, क्योंकि यश की हालत नहीं थी कि वो कबीर को संभाल सके और कबीर शालिनी के पास जाना नहीं चाहता था। वो आज भी यश के साथ ही रहना चाहता था, क्योंकि यश की हालत नहीं थी कि वो कबीर को संभाल सके और कबीर शालिनी के पास जाना नहीं चाहता था। वो आज भी यश के साथ ही रहना चाहता था। यश ने अपने कदम मोनिका की तरफ बढ़ाए। मोनिका ने अपने कदमों को पीछे ले लिया, लेकिन यश के कदम लड़खड़ा गए। राजीव जी ने आकर यश को पकड़ लिया और कहा, यश आराम से। यश ने कहा, गिर जाने दो, वैसे भी गिर गया हूँ। ना बेटा है, ना बेटी है, ना मोहब्बत है, कुछ नहीं है मेरे हाथ, कुछ भी नहीं है। मैं घर जाता हूँ, लेकिन जब सुकून जब आए तो बता देना, मैं मिलने आ जाऊंगा।
उसका गुस्सा ही सही, लेकिन मुझे देखने को तो मिलेगी। उसके बाद उसने अपने कदमों को गाड़ी की तरह बढ़ा दिया। वो अपने लिए ढंग से ड्राइवर भी नहीं रख सकता था, इसीलिए वो अपनी गाड़ी को खुद चला कर आया था। उसकी वो गाड़ी भी काफी पुरानी थी और थी भी सिर्फ एक। राजीव जी ने ड्राइवर से कहा, जाओ उसे छोड़कर आओ घर। ड्राइवर उतर गया और उसने यश को संभाल कर पीछे वाली सीट पर बिठा दिया। फिर ड्राइवर गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी में से शराब की बहुत महक आ रही थी, इसलिए उसने विंडो को ओपन कर दिया। राजीव जी को भी महक आई जब वो यश को देखने के लिए थोड़ा आ गया है। उसने ड्राइवर ने कहा, थोड़ा सा कोऑपरेट करो और इसे घर तक छोड़ो, ठीक है। कबीर को बोलना कि इसे नींबू पानी बनकर दे दे और डॉक्टर को बुला ले। ड्राइवर ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर वो यश को लेकर धनराज मैंशन की तरफ चला गया। बाकी सारे गाड़ी में बैठे और ड्राइविंग सीट पर अब राजीव जी आकर बैठ गए। मोनिका यश के बारे में सोच रही थी, लेकिन वो कभी भी यश के पास लौटकर नहीं गई। जो यश ने किया था, उसके बाद मोनिका ने यश को जैसे पूरी तरीके से त्याग दिया था। यश की तड़प, यश की प्रतीक्षा, यश का प्यार, कुछ भी उसे नहीं दिख रहा था। उसे बस दिख रहा था तो ये कि यश उस पर विश्वास नहीं करता। कुछ देर बाद वो सारे ओबरॉय मैंशन पहुंच गए। मोनिका ऊपर की तरफ जा रही थी। तभी राजीव जी ने कहा, मोनिका। मोनिका रुक गई और उसने राजीव जी को देखा। राजीव जी और मान्यता ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर आगे आए और बोले, आई थिंक तुम्हें अब यश के पास वापस चले जाना चाहिए। जब तक तुम वापस नहीं जाओगी तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। मोनिका ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं उस आदमी के पास वापस चली जाऊं जिसने मेरे साथ इतना गलत किया? मैं तड़पती हूं उसके बिना। राजीव जी ने कहा, तुम कितने साल तड़पी थी? कितने साल तुमने अकेलापन झेला? कुछ दिन, सिर्फ कुछ दिन। उसके बाद मेरी फैमिली तुम्हारे पास आ गई थी। तुम्हारे पास फैमिली कहने के लिए कोई आ गया था। उसके पास क्या था? वो नाम की बीवी, वो बेटा जो उसका खुद का भी नहीं है, वो माँ जो छोड़कर चली गई उसे। उसके पास सिर्फ तन्हाई है, सिर्फ तन्हाई और कुछ नहीं है उसके पास। थोड़ा सोच लो, बहुत तड़पा लिया तुमने। 10 साल हो गए उस बात को। वो हर दिन मेंशन की चौखट पर आता है और भीख मांगता है तुमसे, सुकून के लिए। मोनिका ने कहा, क्या नयन सुकून को जाने देगा? राजीव जी ने कहा, वो पहले बच्चा था लेकिन अब बड़ा हो गया है। अब उसके सामने दोबारा ये बात रखेगी तो वो मान जाएगा। सुकून को उसके पापा से अटैच करवाओ। तुम तो उसे हर बार अपने पापा के खिलाफ भड़काती हो। सुकून को तुम्हारी वजह से उससे नफरत हुई है और इसके लिए तो मैं सच में तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने बाप बेटी के बीच में दरार पैदा कर दी है। चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन अपनी बेटी के लिए तो पूरा था ना। तो मैं तो उससे पूरे रिश्ते को भी खत्म कर दिया। जब भी देखती है सुकून उसे बस गुस्से और नफरत भरे शब्द बोलती है। उसके शब्दों को मैंने देखा है। 12th क्लास में है, सिर्फ 12th क्लास में, और 12th क्लास में वो 26 साल की लड़की की तरह बात करती है। तुमने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया, सिर्फ यश की वजह से। मोनिका ने कहा, ताकि वो यश के पास ना जा पाए। राजीव जी ने कहा, प्यार से भी बोलती तो मान जाती शायद, क्योंकि उसे भी पता है और इतनी अकल तो है उसके अंदर कि उसके लिए पापा ज्यादा सही है या मम्मी। सोच लो और सुकून को लेकर यश के पास जाओ। उसके बाद वो मान्यता के साथ चले गए। मोनिका ने सोचा, क्या गलती थी कि उसने 10 सालों में बिल्कुल भी उसे माफ नहीं किया, या कुछ और? तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।